नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की जनता ने लोकतंत्र के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया। श्री मोदी ने कहा, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी सभी यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने गुरुग्राम में मन की बात कार्यक्रम सुना और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि देश की 64% से ज्यादा आबादी को कोई न कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हासिल की गई उपलब्धियों से देश में सामाजिक न्याय मजबूत हुआ है। भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया जिसमें भारत को आंखों की बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। श्री मोदी ने कहा, अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है, जो उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह उन लाखों स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों का फल है जिन्होंने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। श्री मोदी ने कहा कि इन सफलताओं ने यह विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा जिससे भारत हर कदम पर और सशक्त होगा। आपातकाल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान कई लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं। उन्होंने कहा कि यह भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वह झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि हमें उन सभी लोगों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। इस महीने की 21 तारीख को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने लोगों को एक बार मोटापा पर विजय और फिटनेस का मंत्र भी दिया। अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबींग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना, खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे।
श्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं, लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। इस महीने के शुरू में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अंतरिक्ष में गए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियम 4 मिशन का जिक्र भी किया। इस समय सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। श्री मोदी ने खादी और हस्तशिल्प का उल्लेख करते हुए वोकल फॉर लोकल का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह भारत क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश में एक बड़ी खूबी है। उन्होंने कहा कि यदि ग्राहक देश में ही बने उत्पाद खरीदें और व्यापारी भारत में बने उत्पादों को बेचें तो आत्मनिर्भर अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम को गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा के बूथ पर सुना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के उपरांत सभी नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड लाभ पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देश हित में योगदान देने वाले नागरिकों के अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे आमजन को प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए उज्जवल भारत के भविष्य की झलक लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, समाज में बेटियों का समूह भी अच्छा काम करता है पर्यावरण के लिए, बता के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की चर्चा इस देश के प्रधानमंत्री इस मन की बात में करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात में वो बात चर्चा करते हैं तो अलग प्रकार का ऊर्जा और उत्साह देशवासियों में आता है। सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन भावनाओं का प्रतिबिंब बन चुका है। सांसद ने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों से कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त विचारों को अपनाकर देश के विकास में योगदान दें, तभी 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न साकार हो सकता है। हरियाणा में 1 से 31 जुलाई तक एनीमिया मुक्त भारत मास मनाया जाएगा। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत मास मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में खून की कमी को कम करना है। उन्होंने कहा कि पूरा माह एनीमिया को लेकर विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लक्ष्य दिया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की जनता ने लोकतंत्र के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी सभी यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने गुरुग्राम में मन की बात कार्यक्रम सुना
और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।